Hello dear students, welcome on my YouTube channel Math is Easy. Today I am going to start class 11th set of NCERT in mathematics. I am Sunukla. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द क्लास। तो सेट इसके प्रिंसिपल की शुरुआत 19th सेंचुरी के लास्ट में जॉर्ज कैंटर ने शुरू की थी। तो सेट्स की डिफिनेशन देखते हैं। सर्वप्रथम सेट्स की डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो व्हाट आर सेट्स? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट whose elements are fixed and cannot change or cannot vary. A set is a well defined collection of distinct objects. Distinct object का well defined collection groups होते हैं whose elements जिसके elements fixed होते हैं और वो change नहीं हो सकते। एग्जाम्पल लेट्स मान लेते हैं कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 हैं, 4 5 6 7 है। तो इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और इसके सेट्स की एक खास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई एक स्पेशल गुण पाया जाएगा, प्रॉपर्टी पाई जाएगी, तभी उसे हम सेट्स की सीरीज में रखेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है तो वह सेट कहलाती है। ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड का मतलब है कि उनमें कोई डिस्टिंक्ट फंक्शन और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके हम मान लेते हैं कि सेट ए है, उन क्लास में स्टूडेंट का सेट ए है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेट ऑफ गुड स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि किसी के लिए वो स्टूडेंट्स गुड हो सकते हैं परंतु किसी के लिए वो बैड भी हो सकते हैं। तो यह एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, तो ये सेट की सीरीज में नहीं आएंगे। गुड स्टूडेंट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट, या डिफरेंट नहीं है कि स्टूडेंट गुड है या बैड। बट इफ वी टेक सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स तो इट डज एक्सिस्ट, यह एक्सिस्ट करता है बिकॉज यह डिफिनिट है कि इसके एलिमेंट्स 5 ही होंगे। जैसे मान लिया कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो यह एक डिफिनिट है कि इसमें 5 ही एलिमेंट्स होंगे। बट इफ वी से द सेट ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल टीम इट इज नॉट ए सेट, इट डज नॉट एक्सिस्ट इन द सेट बिकॉज बेस्ट प्लेयर आज हो सकते हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। बेस्ट प्लेयर वो उतना अच्छा नहीं खेल सकते, तो ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लेते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। टेबुलर और रोस्टर मेथड। पहला मेथड है टेबुलर और रोस्टर मेथड। चलिए शुरू करते हैं इन्हें। लेट्स सपोज ये नॉन एम्प्टी सेट। यस, नॉन एम्प्टी सेट वह होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होता है। लेट्स सपोज ये नॉन एम्प्टी सेट यस एंड देयर एलिमेंट्स आर 2 4 6 8 10। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 6 8 10 इसी तरीके से, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यह टेबुलर और रोस्टर मेथड कहलाता है। दूसरा मेथड है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। लेट्स सपोज ए बी ए सेट ऑफ इवन नंबर्स देन इट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म एज, जैसे मान लिया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स है तो इसको 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसको कहते हैं सच दैट एक्स इज इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। और दूसरी तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर्स। अदर एग्जाम्पल्स आप सेट के देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल सेट के हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 1 2 3 डॉट डॉट 98 99 10, ये भी एक सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने वो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं सेट में। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं 3 5 एक्सेट्रा।
सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। आप लोग जानते ही होंगे कि 5 अल्फ़ाबेट 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ये भी एक सेट है AEIOU। तो टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, तो देखते हैं टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं। एम्प्टी सेट, वाइड और नल सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सेट व्हिच हैज़ नो एलिमेंट, वह सेट जिनके पास कोई एलिमेंट्स नहीं होता। इसे हम इस ब्रैकेट में कोई कुछ लिखेंगे नहीं और ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, तो एक एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट कहलाएगा। और इसे हम फाई से भी प्रेजेंट करते हैं। फाई से एम्प्टी सेट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ए नॉन एम्प्टी सेट ए, तो करली ब्रैकेट यस इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ए ऑड नंबर्स, लेकिन एक्स इज ऑड नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता, तो यह इट डज नॉट एक्सिस्ट इन द सेट, इस सेट में नहीं एक्सिस्ट करेगा, क्योंकि किसी और नंबर का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता। जैसे ऑड नंबर हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर इसमें नहीं आएगा, इसलिए यह एक एम्प्टी वॉइड और नल सेट कहलाएगा। सिंगल टोन सेट देखते हैं क्या होता है। सिंगल टोन सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, वह सेट जिनके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 5, तो 5 एक सिंगल टोन सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेट है, वो भी 5। जैसे मान लेते हैं 2, ये भी एक सिंगल टोन सेट हो गया। 3 मान लेते हैं तो 3 एक सिंगल टोन सेट हो गया। अब इसको प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इज पॉजिटिव, नो सॉरी, ये इसका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर्स का एग्जांपल है। तो चलिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का देखते हैं। फाइनाइट सेट्स आर दोज व्हिच हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स आर दोज हुज नंबर्स ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड मतलब होता है काउंटेबल, बट इट हैज़ सम फिगर आर नंबर्स व्हिच इज वेरी लार्ज टू एक्सप्रेस इन ए सेट। फाइनाइट सेट्स वह सेट्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स का नंबर कोई डिफिनिट होता है। जैसे मान लिया कोई सेट ए है, तो उसमें कितने सेट्स होंगे ये डिफिनिट है, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट में देखते हैं तो इसमें पता नहीं रहेगा कि कितने सेट होते हैं। फाइनाइट सेट के एग्जांपल में देखते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एक फाइनाइट सेट है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें हम फाइनाइट सेट में बता सकते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि वो एक वाई है, तो नंबर ऑफ बर्ड्स इन इंडिया में कितने बर्ड्स हैं ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल। इसलिए इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ बर्ड्स इन इंडिया इज नॉट ए फाइनाइट सेट बट इट इज ए इनफाइनाइट सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, तो एक इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 मान लिया ऐसे है, और एक सेट बी है उसमें भी 1 2 एंड 3 एंड 4 है, तो ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि एक जो एलिमेंट्स ए सेट के हैं वो बी के भी हैं, इसलिए यह ए इज इक्वल टू बी एक इक्वल सेट हुआ। अब हम लोग सेट के बारे में एक स्पेशल बात जानेंगे। जैसे कि मान लिया कि कोई सेट, मान लिया कि एक एम्प्टी सेट है और एक सिंगल टोन सेट है, तो एम्प्टी और सिंगल टोन सेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई मान लिया ए सेट है, इसमें कोई एलिमेंट 0 है, तो ये एक सिंगल टोन सेट है, क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट है। बट अगर हम कहें फाई एक नल सेट है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है कि सिंगल टोन सेट में सिर्फ केवल एक एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो 0 हो 1 2 3 कुछ भी हो, सिर्फ एक करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कह ले, ये ज़्यादा आसान होगा, एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हम फाई जब व्यक्त करेंगे, फाई रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाई मतलब कि उसमें कुछ नहीं होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सेट में कोई 2 बार चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। जैसे कोई सेट ए है,
तो इसमें अगर लिखते हैं हम 1 1 3 3 5 5 9 9 एक्सेट्रा, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 3 5 एंड 9। जो भी रिपीटेशन होगी उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। यही सेट को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है, और वो यह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में इसको। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथजीजी। आई एम शुभम शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी। सो विदाउट एनी टाइम लॉस लेट्स बिगिन द क्लास। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर ने इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट की थी। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेट्स, इसके एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के, जो कि पहले लेक्चर में हमने देखा, और एग्जांपल ऑफ सेट्स को देखा। इसके बाद में टाइप ऑफ सेट्स देखा, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट के बारे में पढ़ा। फिर सिंगलटन सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, यहाँ पर सबसेट्स होगा, और सेट ऑफ सेट्स क्या होगा, पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट इन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर, यूनिवर्सल सेट क्या होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या होते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यदि कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ए हैं, जैसे मान लिया कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। एग्जाम्पल देखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर, एंड एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, a एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, पर n इज द पॉजिटिव होल नंबर। इट मीन्स दैट कि जो b हमने जो एग्जाम्पल लिया तो वो इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10 12, और जो a का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया वो 2 की पावर n के टाइप में है, जहाँ n इज होल नंबर्स, जो पॉजिटिव होल नंबर्स, जहाँ पर n अगर हम लोग एक रखेंगे तो 2 आएगा, n 2 रखेंगे या 1 n 2 रखेंगे तो 4 आएगा, या अगर हम 3 रखेंगे तो 8 आएगा। इस टाइप का कुछ है। तो क्या इज ए सेट ऑफ बी? यस ऑब्वियसली, क्योंकि जो ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 8 वो बी में भी हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए फिर से देख लेते हैं कि जो ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 8 वो बी में भी है 2 4 8, तो ये ए सबसेट बी होगा, लेकिन बी सबसेट ए नहीं होगा। क्यों? देखते हैं क्यों। क्योंकि जो बी ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, वो 2 तो इसमें है ए में, 4 भी है, लेकिन 6 जो है इसमें नहीं आता, इसलिए बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल है इज़ नॉट ए सबसेट, इसको प्रोनाउंस करेंगे इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए, और जो ये सिंबल है इसको पढ़ेंगे सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे मान लिया ए है, इसका सबसेट बी है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और अगर नहीं है सेट तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, और सबसेट का सिंबल ये होता है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। इसके बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड होता है उसमें सेट होते हैं, जबकि जो सबसेट होते हैं इसके दोनों तरफ ही सेट पाए जाते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू a, इसमें लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है, जबकि राइट साइड में सेट है, जबकि सेट में a इज द सबसेट ऑफ b। इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसके दोनों तरफ बोथ द साइड्स सेट आर एडजस्टेड, जैसे कि a लेफ्ट साइड में और b इस तरीके में, इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को जानना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब एग्जांपल फिर से एक बार देख ले रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट होगा, और बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स देख लेते हैं, यहाँ पर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स देख लेते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट
एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जांपल में देखते हैं, इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। जो सेट होता है, जैसे कोई सेट ये है 1 2 एंड 3, तो ये खुद का सबसेट होगा। अगर हम फिर से इसको लिख दें तो 1 2 3, तो ये इज सबसेट ऑफ ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल हमने प्रूव किया है अभी। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। empty set, void set और null set is a subset of every set। जो नल सेट होता है जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी सेट का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो 5 होता है जिसको हम वाइड सेट बोल लें, नल सेट बोल लें, एम्प्टी सेट बोल लें, तो जो ये सेट होता है वो सभी सेट्स का, एवरी सेट्स का सबसेट होता है। सेट ऑफ सेट्स देख लेते हैं। सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? दोज सेट्स हुज एलिमेंट्स इटसेल्फ ए सेट। वे सेट्स जिसके एलिमेंट्स खुद एक सेट होते हैं, उन सेट्स को हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल में 2 बार करली ब्रैकेट लगा हुआ है, 2, 3 लगा है, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में 2 लिखा है, फिर एक ब्रैकेट में 3, 4 लगा है। इन सबको एक्सप्लेन करके इस तरह लिखा गया है, लेकिन जिसको सेट ऑफ सेट्स में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 2, 3 एक सेट हो जाएगा, 2 एक सेट हो जाएगा, 3, 4 एक सेट हो जाएगा। इसमें 3 सेट आएंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट निकालने का फार्मूला था 2 की पावर n। जैसे कोई सेट ए है, सेट ए नहीं मानते, कोई मान लेते हैं x, बार बार ए नहीं सही रहेगा, मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ऐसा मान लिया। कोई सेट x है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स आर इन सेट, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट में इनके कितने सबसेट बनेंगे? इसके लिए 2 की पावर n लगाएंगे, जहाँ n जो है एलिमेंट्स का नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो इसमें 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब कि 16 सबसेट इसमें बनेंगे, जिसमें 5 भी इंक्लूड रहेगा। सेट ऑफ सेट, दो सेट्स नहीं सॉरी, पावर सेट। द पावर सेट ऑफ एनी सेट x is the set of all subset of x including the null set and x itself, including the null set। null set को इंक्लूड करने पर ये पावर सेट का नंबर जो है कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ सबसेट इन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर n, जो अभी हमने बताया आपको कि 2 की पावर n ही होगा। और अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ए सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर गिवन सेट is called an ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहलाता है वह सेट जो सभी चीज़ को कंटेन कर ले, मतलब इंक्लूड कर लें, बस वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंबल फॉर डिनोटिंग ए यूनिवर्सल सेट इज यू। इसको यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर सेट लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे कोई सेट ए है, मान लेते कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 हैं, कोई सेट बी है 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है, कोई सेट सी है 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी को हम कंबाइन करके एक यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। जैसे इनको हम लिखेंगे 1 2 3, फिर इसको हम लिखेंगे 2 3 4, 2 लिख चुके हैं हम, 3 भी लिख चुके हैं तो 4 हम लिख देंगे। फिर तीसरा सेट सी 3 5 7, तो 3 हम लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, फिर हम 7 लिख देंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म ये हो गया। तो फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई सेट ए है जिसमें ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाइवल के सेट हैं, और कोई दूसरा सेट वाई मान लेते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड है, तो यूनिवर्सल सेट इनका होगा ए ई आई ओ यू एक्स वाई एंड जेड, यही इनका यूनिवर्सल सेट होगा। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि हम प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यदि सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हो, एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए, जो बी है ए के इक्वल ना हो। कहना मतलब है कि जो बी में मिनिमम एलिमेंट्स कम से कम हो, एक एलिमेंट्स ऐसा हो कि जो बी में ना हो,
जो बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो कि जो ए में ना हो, तो ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड दैट इज नॉट ट्रू, बी सबसेट ऑफ ए में हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट को सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट को बी सबसेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेट बी सेट ए का सबसेट है को बी इज द सबसेट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं।